जैन मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए साथियों, कुछ भाई जो हैं पीएच वालों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर ओएल वालों को क्या होगा, ओएच वाले लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे लेखपाल में। तो जो मेरी वहाँ पे बात हुई सभी से, जो ऑफिसर्स वहाँ पे आपके जो डीबी करा रहे हैं, तो मेरी जो उनसे बात हुई, मैं आपको वो डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। कि उन्होंने इस बात पर क्या कहा। और दूसरी बात क्या कि उन्होंने एक और चीज़ बताई थी, जो पीएच वाले उनके लिए मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा। बिल्कुल जो उन्होंने कहा वही मैं आपको सेम बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भाई कुछ कन्फ्यूजन में थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन सा लेके आना है, कौन सा नहीं लेके आना है, और क्रम जो है वो किस क्रम में आपको लगा के ले आना है। क्योंकि वो क्रम में वहाँ पे जैसे आपको वहाँ स्लिप लगी मिलेंगी, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस क्रम में आपको लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के ले जाना है, फोटो कॉपीज़ भी, और उसके बाद में जो ओरिजिनल हैं वो आपको उनके हाथ में देने हैं बाद में, जब वो पहले वो आपके प्रपत्र चेक कर लेंगे। तो आपको उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो उनसे वो आप वेरीफाई करेंगे, मतलब मिलाएंगे इसकी सेम है या नहीं है, ठीक है। फिर वो 10th-12th के नेम वगैरह, जैसे आपके पापा का नेम सेम है या नहीं है, उसमें कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एफिडेविट वगैरह लगाने के लिए। तो मैं इस बात के लिए मैं आपको कन्फ्यूजन, मतलब जो जितनी भी कन्फ्यूजन है आपकी, सभी मैं दूर करने वाला हूँ। और एक देखिए एसटीएफ वाला चल रहा था मैटर, आपने बार बार कह रही हो सर कितने एसटीएफ ने पकड़े हैं या वो पकड़े हैं, तो मैं आपको वो सारी कन्फ्यूजन में, क्योंकि मेरी वहाँ आयोग में जो बात हुई उसके हिसाब से मैं आपको ये जितने टॉपिक हैं इन सभी पे मेरी बात हुई, तो इन टॉपिक्स को मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। तो आपकी भी कन्फ्यूजन पूरी दूर होगी और आराम से अपनी पूरी वीडियोज़ आप देखोगे इस वाली को, तो आपका ये पूरा जो पीएच वाले हैं भाई वो भी अपना देखेंगे कि उनको कौन कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए, और बाकी जो स्टूडेंट है वो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वाला क्या क्या लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है, ठीक है साथियों। और किस क्रम में आपको लगा करके ये फाइल ले जाओगे, आप किस तरीके से आप क्रम में लगा के ले जाओगे, ठीक है साथियों। मैं अभी आपको इस बारे में बात करता हूँ। तो साथियों देखिए कि अब तक के जो आपको 12 दिन लगभग आपके डीवी चल चुके हैं अब तक टोटल, ठीक है साथियों। क्योंकि आज डीवी नहीं है और 6 को डीवी था, तो 6 को लास्ट था, तो मैं आपको डीवी को बता देता हूँ कि 12 दिन में लगभग मैं अपना अनुमान, जो क्योंकि हमने भी वहाँ पे अनुमान सब लगा के देखा है, वहाँ पे कई बार हम गए भी हैं और वहाँ पे जाके नॉलेज भी लिया कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने स्किप कर रहे हैं। वैसे तो यूँ नहीं पता चल पाता, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जैसे डीवी होते जाते हैं वो निकलते जाते हैं, लेकिन आप जब जा रहे हैं आप तब पूछ सकते हो वहाँ पे कि कितने कितने हो रहे हैं वहाँ पे स्किप, ठीक है साथियों। तो लगभग वहाँ पर कि वही 15% वाला चल रहा है, कहीं 5 हैं, किसी बेंच पे 6 गए, मतलब नहीं आ रहे हैं, किसी पे 7 नहीं आ रहे हैं, मतलब 8 से लेकर के 5 के बीच में एवरेज रह रहा है कि आप इतने लोग एक बेंच पर नहीं आ रहे हैं। तो लगभग आप डेली का एवरेज 100 से 120 का मान सकते हो साथियों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पर 1300 से लेकर के लगभग अब तक और 1500 के बीच में डीबी स्किप हो चुके हैं। देखिए अनुमान को फिक्स कोई नहीं बता सकता है, आपसे कोई करे कि हाँ इतना हो गया इतना हो गया, तो इतना कोई नहीं बता सकता है, एक एवरेज ही बता सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान लगाया जाता है डेली का उसके हिसाब से, ठीक है साथियों। तो डीबी स्किप की तो बात ये रही। एसटीएफ की मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको जो पीएच वाले भाई हैं उनके लिए बता दूँ कि देखिए मेरी वहाँ पे बात हुई, तो वहाँ जो पीएच वाले भाई हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ओएल है, ओएच है और पीडी है, मतलब काफ़ी उनकी हैं कैटेगरीज। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए इसमें हम लोग इसमें फाइनल नहीं कर सकते हैं, उनको जितने भी आप पीएच वाले जो पास किए हैं, आपका काम है आप अपने जो ऑनलाइन आपका एक आता है स्लिप बन के, देखिए आपको सीएमओ ही पास करता है, पीएच वाले जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट, तो आप एक ऑनलाइन होता है और एक कार्ड टाइप में आता है, तो आप दोनों भी लगा सकते हो, और एक जो ऑनलाइन एक पेज आता है ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट, आप वो भी लगा सकते हो, वो दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अभी हम फिलहाल इनको सभी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं जो पीएच वाले हैं सभी के। इसमें आप भी जानते हो कि उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ एक्सपर्ट टीम आएगी, जो एक्सपर्ट लोग आएंगे वो आएंगे और वो वहाँ पे फैसला लेंगे कि हमको किस किस कैटेगरीज के हम यहाँ लोगों को रख सकते हैं, ठीक है। तो आप वो ना घबराएंगे सर पीडी वालों को लिया जा रहा है, ओएच वालों को लिया जा रहा है, ओएल वालों को लिया जा रहा है, ये अभी निर्णय नहीं लिया गया है। ये निर्णय एक एक्सपर्ट आएंगे, एक्सपर्ट की टीम गठित होगी और वही निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी साथियों को पीएच वाले जो हैं उसमें लिए जाएंगे और उनको कितने कितने परसेंटेज का उसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। तो इस बारे में आप बार बार मुझे कन्फ्यूज, मतलब बार बार मैसेज नहीं करोगे। और एक कन्फ्यूजन की ये थी कि सर ओएच वाले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। देखिए आप खुद से अपने मन में ये अनुमान लगाइए कि जैसे आपकी कोई परेशानी है, मान लीजिए पीएच वाले हमारे जितने फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके कोई ना कोई परेशानी है, तो आप पहले अनुमान ये लगाइए, क्योंकि जो एक्सपर्ट की सोच है वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो महसूस हो रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अपने मन में ये महसूस करिए कि मैं जो लेखपाल का वर्क है जो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ,
जैसे आपके पैर में प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है, तो आपको एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक हाथ से आप खूब आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लो फील्ड में नहीं घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, तो आप जो 1H वाले हैं, OH वाले हैं, जो 1 हैंड वाले हैं, उनका आराम से हो जाएगा। OL वाले हैं, उनका भी आराम से हो जाएगा। तो साथियों, आप अपने मन में ये सोच सकते हैं कि हाँ, अगर मैं लेखपाल के कार्य को कर सकता हूँ तो आपको लिया जाएगा 100%, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये बार बार क्वेश्चंस को कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि ये सर ये नहीं होगा कि होगा कि इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो आप इस बारे में मैं जो बता दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो बात हुई थी वहाँ सिर्फ यही बात हुई कि इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो निर्णय लेंगे, फाइनली उनका फैसला होगा कि जो भी कि कौन कौन सी कैटेगरीज ली जाएंगी और कौन कौन सी नहीं ली जाएंगी। तो आप बार बार कन्फ्यूजन ना हो, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए, आप फ्री रहिए, टेंशन फ्री होकर के आप अगली तैयारी करते रहिए। आपको प्रेशर में नहीं रहना है कि भाई नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे जो बात हुई मैंने आपको बता दी क्लियर, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं आपको बता दूं साथियों, और आपको अगर कोई जो PH वाले भाई हैं और इनको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार मैसेज कमेंट में कर देना, मैं और आपको एक और वीडियो बना करके आपको जो क्लियर है फाइनली एक वीडियो और बना दूंगा, उस पर आपको सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है साथियों। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मत लेके जाना, कन्फ्यूजन होते रहो, परेशान होते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है साथियों। देखिए पहले नंबर में क्रम बता देता हूँ, क्रम किस में लगा के ले जाना है कि आपको पहले नंबर पे एक मिलेगी कैंडिडेट स्लिप, ठीक है, जो बायोमेट्रिक स्लिप होगी, उसमें आपका रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर होगा और आपको जो आप मेल हैं या फीमेल हैं आपकी जेंडर डाला जाएगा, ठीक है साथियों। सिर्फ ये एक कैंडिडेट स्लिप मिलेगी, वो बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी जिससे आपको बायोमेट्रिक कराना है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स में ला के आपको लगानी है पहले नंबर पर। उसके बाद एक चेक लिस्ट मिलेगी, चेक लिस्ट फॉर्म होता है एक, वो आपको भरना है, उसको आपको सेकेंड नंबर पर लगाना है। तीसरे नंबर पे आपको लगाना है प्रपत्र। प्रपत्र देखिए प्रपत्र में क्या है कि 4 तो प्रपत्र हैं और एक आपका एडमिट कार्ड है। तो एडमिट कार्ड जब तक एंट्री होगी आपका, जब तक काम है, एडमिट कार्ड उसमें मत लगाना, वहाँ परेशान होते हैं और वो बार बार फिर वो डिस्टर्ब होते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको भी सुनाते हैं कि अरे आप क्यों बार बार ये फॉर्म वो एडमिट कार्ड लगा रहे हो। तो आपको एडमिट कार्ड नहीं लगाना, उसमें सिर्फ प्रपत्रों को लगाना है, चारों को भर करके, ठीक है। और आज चारों प्रपत्रों में आपको परेशानी आ रही है भरने में तो आप कमेंट तो कर सकते हो, मैं आपको बाकायदा फ़ोन से भरवा दूंगा, आप कॉल कर लेना, कॉल से मैं आपको फॉर्म जो प्रपत्र है वो फॉर्म फिल करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आपको क्या करना है, 4th नंबर पे आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। मार्कशीट है, अगर सिंगल है तो आप सिंगल लगाइए, और किसी भी सनद और मार्कशीट अलग लगाएं तो उन दोनों की फ़ोटोज़ लगाइए, वो फोटो कॉपी लगाइए, ठीक है। फिर 5th नंबर पर आपको क्या लगाना है, 12th की मार्कशीट और सनद दोनों अगर आपके अलग लगाएं तो अलग अलग लगा सकते हैं, और एक ही है तो एक लगा सकते हो। उसके बाद 6th नंबर पे आपको क्या लगाना है जो लंबवत आरक्षण लेते हैं साथी, उनके लिए जो प्रमाण पत्र है वो लगाना है। 7th नंबर पे जो 36 आरक्षण भी लेना चाहते हैं, 2 तरह का आरक्षण होता है आपको पता है, तो वो भी प्रपत्र, उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसको भी लगाएंगे। फिर 8वें नंबर पर आपको लगाना है निवास प्रमाण पत्र, जो आरक्षण ले रहे हैं उनको निवास प्रमाण पत्र लगाना ही पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो इस क्रम में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सोच रहे हो कि जल्दी से निकल गया तो आप वीडियो को धीरे करके आप सुन के दोबारा से ये सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और सबसे लास्ट में आपका है, जैसे कोई आपकी गड़बड़ है फॉर्म में या नेम में या किसी में भी, तो आप वहाँ सबसे लास्ट में एफिडेविट लगाएंगे 9वें नंबर पर, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को एक क्रम में लगाना है। कोई आईडी नहीं चाहिए, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना वोटर आईडी, कोई आपको आईडी ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है, 10th की मार्कशीट, सनद मार्कशीट आपकी अलग अलग हो तो अलग अलग, और अगर एक ही है तो एक, ठीक है। 12th की मार्कशीट, सनद, और आपका आरक्षण का जो सर्टिफिकेट हो वो, और PH वालों का है तो 36 वाला भी दोनों ले लेंगे सर्टिफिकेट, जो भी जैसे OBC और वो भी ले रहे हैं तो दोनों ले लेंगे। और निवास प्रमाण पत्र, एक्समैन जो भाई हैं उनको भी दोनों ही चाहिए, अगर वो OBC या SC का आरक्षण ले रहे हैं वो भी चाहिए उनको, और एक एक्समैन की उनकी जो डिस्चार्ज बुक वगैरह होती है उनसे उनको वो लेकर के साथ में जाएंगे, क्योंकि जो एक्समैन भाई है वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी वहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। तो आप जो है एक बार में आप आराम से सुकून से देखिए, इसमें आप भले एज में बड़े हो लेकिन अगर आपको कोई नॉलेज, आपको कोई गड़बड़ हो रही है फॉर्म में तो आप पूछ लीजिए, कोई टेंशन नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि होता है कि आपको इतने साल जॉब करते हुए हो गए तो आप वहाँ थोड़ा भाई नई जगह वहाँ पर नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो आप पूछ सकते हो बेफिक्र होकर, ठीक है साथियों। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई आपको ना 4-4 फोटो कॉपीज लेके जाने कि भाई 4-4 फोटोज कॉपी लेके आ रहे हैं या वो लेके जा रहे हैं। सिर्फ प्रपत्र की एक फ़ोटो कॉपी, प्रपत्र की आप 2 करा सकते हो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि भाई एक फॉर्म में आपकी गड़बड़ हो गई है कोई, तो आप दूसरा भी ले सकते हो। तो इस वजह से आप प्रपत्र चारों की 1-2 कॉपी करा लीजिए, ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप बस 2-2 करा लेना।
और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे 10th है, 12th है, डोमिसाइल है, और डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, इनके आप एक एक ही डॉक्यूमेंट एक एक ही फोटो कॉपी ले आना, ज़्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। उनमें आप अपने ऊपर लिखिए सेल्फ अटेस्टेड और नीचे साइन मार देंगे, ठीक है साथियों। और 3 फोटो ज़्यादा लेना, क्योंकि एक तो अपना पत्र पे चिपक जाएगा और 2 फोटो आपको लेके आना, उनमें आपको अपना नंबर, जो अपना नाम और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म उसमें भरना है और ऊपर उन पर साइन कर देना है, ठीक है साथियों। पीछे की साइड जो 2 फोटोज़ होंगे उनके पीछे आपको नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आगे उस पर अपने साइन कर दोगे, ठीक है साथियों। उससे वो अटेस्टेड हो जाएंगे। आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये लेके जाना है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। और बाकी आपको इच्छा है आप अपना पूरा बैग भर के ले जाइए, तो कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे आपको सबको फेंक दिया जाएगा। फेंकने का मतलब ये है कि वो साफ मना कर देंगे ये सारे डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ देखिए टाइम नहीं होता, सभी पे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। एक बेंच पर 35 लोग हैं, 30-35 लोग होते हैं, तो उन्हें भी टाइमिंग के, और फिर वहाँ पर आप भी परेशान हो जाते हो बैठे 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 बैठे। तो इस वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है साथियों। तीसरी बात क्या था, देखो आप बता रहे थे कि STF वाली बात, तो देखिए वहाँ पे बताया गया था कि 28 लोग जो हैं STF वो एक्शन में रहती है, प्राइवेट में रहती है, क्योंकि वहाँ पे डाउट आप पहचान नहीं सकते। लास्ट में वहाँ पे सिविल में थे और उन्होंने कहा था कि हो गया भाई, मतलब वहाँ पे आप पता नहीं कर सकते कि ये STF वाले हैं। तो वहाँ पे 28 लोगों को बता रहे थे कि अब तक पकड़ लिया गया है और डिवार कर दिया उनको, और जो पहले निकल चुके हैं वो तो अलग ही हैं। तो देखिए अगर एक्शन में है STF तो शायद हो सकता है कि पूरा अच्छी से कार्रवाई हो। तो साथ ही इसमें कन्फ्यूज होने वाली यूज़ नहीं है, और STF भी कार्रवाई करेगी। और देखिए आप DV स्किप अभियान को अच्छे से चलाइए, इसमें आप नर्वस नहीं होंगे कि आप नर्वस हो गए और आप फिर उसमें चुप बैठे हो। बहुत अच्छा चल रहा है इसका। तो क्योंकि STF जैसे अगर एक्शन ले रही है तो जो अगले चोर है ना वो बंद हो गए आना, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी टेंशन फ्री होकर के जाइए। कुछ नहीं है, वहाँ आप बैठे रहेंगे। अगर आपका पहले मान लो शुरू में नंबर है, जैसे वहाँ लिस्ट के हिसाब से लेना, तो शुरू में तो आपका शुरू में हो जाएगा, और बाद में तो आराम से बैठे रहिए, पंखे चलते रहते हैं, आराम से देखते रहिए सब कुछ। हाँ, लेकिन वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। फ़ोन आप अपने ले जाइए, फ़ोन बैग के अंदर रखिए, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं या साइलेंट करके आप रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाथ में आपको यूज़ नहीं करना है वहाँ फ़ोन में बार बार दिक्कतें दे रहे हैं वो और डिस्टर्ब हो रहे हैं वो, तो आपको वहाँ पर मना करेंगे, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, और आपको कोई परेशानी आ रही है तो मैसेज करके मुझे बता देना, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो साथियों, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।